इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 3 या 4 में पढ़ाया जाता है। हिंदी विकास के विविध चरण हिंदी ए, इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 4 यूनिट्स इसमें रहने वाली है। पहली यूनिट में आप हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय पढ़ोगे, जिसमें आप कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और एकांकी और व्यंग्य के बारे में पढ़ोगे। दूसरी यूनिट में कुछ कहानियां हैं आपकी, अनमोल रतन और मलबे का मालिक। तीसरे यूनिट में कुछ निबंध हैं, उत्साह और आचरण की सभ्यता। और लास्ट वाली यूनिट में कुछ अन्य गद्य विधाएं हैं, जिसमें दीपदान है एकांकी और भोला राम का जीव। ये आपका बेसिक सा ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। हम 2 अलग अलग पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो पेपर दोस्तों 90 मार्क्स का आएगा। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स रहेंगे दोस्तों, और हर पार्ट में इंटरनल चॉइस आएगी। हर पार्ट आपका 8 नंबर का है, तो 3 पार्ट से तो 24 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें करना क्या होता है, आपको हर पार्ट में एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ये इस तरह के पैराग्राफ पहले क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, जिनकी आपको व्याख्या करनी है। ये पैराग्राफ आपके सिलेबस में दिए गए अलग अलग निबंध हो गए, उन्हीं में से, या अलग अलग कहानियां एकांकी हो गई, उसी में से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हर इंटरनल चॉइस में ये पैराग्राफ्स होंगे। हर पार्ट में आपको इन्हें व्याख्या करनी होगी। 24 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, निबंध विधा का सामान्य परिचय दीजिए, अथवा या फिर अथवा के अंदर है एकांकी के तत्व बताते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। ये पहली यूनिट में से क्वेश्चन आया है, जो सामान्य परिचय वाला है। फिर है आपका अनमोल रतन कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना लिखिए। ये कहानी यानी सेकंड यूनिट में से आया है। फिर है आपका उत्साह निबंध की समीक्षा कीजिए, या फिर आचरण की सभ्यता निबंध में लेखक के विचारों से आप सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। ये अगेन यूनिट 3 में से आया है, निबंध वाली। फिर है आपका दीपदान एकांकी को किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर भोलाराम का जीव के माध्यम से लेखक ने किन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। अगेन ये लास्ट वाली यूनिट में से आया है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें किन्हीं एक पर टिप्पणी करनी है। प्रेमचंद युगीन कहानी और व्यंग्य, दोनों में से किन्हीं एक पर टिप्पणी करनी है। एक पेपर और मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। पहले क्वेश्चन के वही 3 पार्ट्स, ठीक, पहले क्वेश्चन के वही 3 पार्ट्स आपको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। देयर यू गो। इसमें क्या है, एकांकी विधा का सामान्य परिचय, या फिर कहानी के तत्व बताते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन, अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा, इसमें अथवा में क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रहा, मलबे का मालिक कहानी की मुख्य विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, या फिर आचरण की सभ्यता निबंध में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, या फिर भोलाराम का जीव व्यंग्य का प्रतिपाद लिखिए। और लास्ट में किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है, संस्मरण या भारतेंदु युगीन निबंध। ठीक है जी। तो बहुत ही आपका इसमें स्मार्ट वे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो आपकी लास्ट की 3 यूनिट है ना, कहानी, निबंध, अन्य गद्य विधाएं, उनमें आपस में इंटरनल चॉइस आएगी हर क्वेश्चन में। यानी कि अगर 2 कहानियां हैं, दोनों में आपस में इंटरनल चॉइस। पहला क्वेश्चन जो आएगा, उसमें हर एक उस यूनिट में से आपके कुछ पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे, जिनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें आया है, उसमें किसी एक पर, यूनिट 1 में से किसी एक विधा के ऊपर नोट आ सकता है, और उसके साथ साथ किसी एक जो आपके लेखक हैं उसके ऊपर, उनकी कविताओं के ऊपर नोट आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज बनेगा यूनिट 1 में से, जिसमें आपको एकांकी, निबंध, कहानी, इनके ऊपर परिचय या इनकी तत्व के ऊपर नोट आ सकता है। इसी तरह का पैटर्न आपका आने वाला है बीकॉम प्रोग्राम हिंदी ए, हिंदी गद्य विकास के विविध चरण में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।